आज भारत देश का हर नागरिक गर्व से कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब एक नई बात जो उसमें जुड़ रही है वो है बेटी बढ़ाओ। जी हाँ, उसी की एक तस्वीर और कहानी देखने को मिली है मुंबई में। मैं इस वक्त हूँ मुंबई में और मेरे सामने जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं वो एशियन गेम्स तक पहुँचने वाली मुंबई की ये वो बेटी है जिसने नाम रोशन किया है देश का, परिवार का और अपने मोहल्ले का। नाम है ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा। एक छोटे से परिवार, गरीब परिवार से निकल कर के वो कैसे यहाँ तक पहुँची, इस पर बात करने के लिए मैं आज उनके परिवार के साथ आया हूँ। आप ये जो रूम देख रहे हैं 10 बाई 10 का ये रूम है और किस तरह से इस परिवार ने अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए, उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेहनत किया, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं उनके भाई से ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संकेत। संकेत। बहन आज एथलीट बनकर के जो है देश का जो है नाम रोशन कर रही है, कितनी खुशी और कितना गर्व है अपनी बहन पे? खुशी तो बहुत है, बट सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो इतने काफ़ी सारे लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया, इंकरेजमेंट दिया, फ़ोन करके आप हमें प्राउड फील करा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी खुशी है कि ये तो मतलब दोबारा खुश किया उसने आफ्टर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये इसका चौथा पदक है। तो और डेब्यू भी है एशियन गेम 4 साल में, काफ़ी 43 कंट्री रिप्रेजेंट करती है और उसमें इंडिया के लिए मेडल लेना, मतलब वो इम्तिहान में पास हो जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र का, और जैसे कि नाम हुआ, महाराष्ट्र से केवल मात्र 3 एथलीट क्वालिफाई कर पाए थे इन एथलेटिक्स एशियन गेम और तीनों ने ही मेडल लाया है। मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ और बाकी तो मेरे लिए दिवाली के पहले एक स्पेशल गिफ्ट है। लेकिन जो है बहन की जो ये जर्नी है कितनी कठिन रही, किस तरह से उसने मेहनत किया, इस तरह से एक छोटे से परिवार से, घर से जो है निकल करके वो भी एथलीट में अपना नाम रोशन करना और अपने को तैयार करना, कितना जो है कठिन रहा है? बहुत बहुत कठिन है। पापा ही जानते हैं कैसे किया हुआ है। वो दौर में तो मैं तो इतना था नहीं कि सक्षम था कि मैं वो सपोर्ट कर सकूं। तो मेंटली मॉरली जो भी हुआ है डिसिप्लिन के साथ, उसने भी, उसका भी एफर्ट है। अभी तो 60% ऑफ एफर्ट उसने दिया है और देगी आने वाले इस समय में ओलंपिक्स वगैरह में। अगर उसके पर काम किया जाए तो वो एफर्ट और दे सकती है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी बहन मैं समझता हूँ कितना एफर्ट वो डाल रही, तो और डालेगी। और बहुत जर्नी काफ़ी लंबी थी, छोटे में तो सीरीज़ बना सकता हूँ, अब काफ़ी लंबी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक भाई का गर्व है और कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे साथ हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी तकलीफ़ें झेली, और जब आज वो देश का नाम रोशन कर रही है और उनका नाम रोशन कर रही है तो वो यहाँ पर कितनी खुशी है उनको। मैं इस पर बात करता हूँ। सर, बेटी की ये जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी खुशी है और इसके लिए आपने कितनी मेहनत किया? अभी मेहनत का स्टार्ट करोगे तो मैं 5 बजे सुबह 4 बजे उठता था। पहला मेरा काम था कि इनको साई ग्राउंड में लेके जाना, साई ग्राउंड में लेके जाना, वहाँ प्रैक्टिस कराना, और फिर वहाँ से आना, फिर वहाँ छोड़ के आता था। कोच इनको ट्रेनिंग लेते थे 4 घंटा 3 घंटा का। तो इसके मार्केट में, भाजी मार्केट में आता था, भाजी खरीदता था। भाजी खरीदने के बाद में दुकान पर रख के वापस में जाता था, फिर इनको लेके छोड़ के आता था, क्योंकि छोटी थी, आ नहीं सकती थी। 11 वर्ष की उम्र से अपना करियर शुरू किया, मैराथन से शुरू किया, मैगी मैराथन से, वो सेंट मेरी में हुआ था। तो अभी इसके शूज़ के लिए, कपड़ा के लिए थे, मैराथन भागती थी, थोड़ा उससे निकल जाता, थोड़ा मेरा भाजी के कमाई से। मेरे पास 3 बच्चे थे, सबसे बड़े थे भी सेंट मेरी पढ़ते थे। तो इनका भी सेंट मेरी का फीस तो मालूम है आपको, उनको फीस देना, इनका फीस देना, और छोटी थी उनका दूध का खर्चा, भाजी, मतलब मेरे पास भाजी तो मुद्दल भाव में मिल जाता था। उसके बाद में जो है कि कपड़ा है, ड्रेस है, ये है। कभी कभी हम तो ऐसे हैं कि हम इन लोग को टाइम पे फीस भी नहीं भर पाए हैं। 2-2 दिन कभी स्कूल नहीं गए, इनसे लेना उनको लेना। तो मैं अभी एक भाजी बेचने वाले का करियर कितना सपोर्ट कोई कर सकता है? विश्वास ही नहीं करेगा। मैं आपसे मांगूंगा कि 20,000 दे दो, 50,000 बोलोगे, भाई एक दे, चुकाएगा कैसे? तो ऐसे करके बाद में मैराथन थोड़ा सा, तो इसको मैराथन भागने लगी। तो मैराथन में संडे को मैराथन होता था, वहाँ हम लेके जाते थे। जो प्राइज आती थी उससे इसका शूज का, कपड़े का, ऐसा थे। मेरे साथ एक लड़के जैसा मेरे साथ थी। बाद में ये भागते भागते थे, एक मैराथन में इनके कोच मिले सुमित सिंह, हमको अच्छा मार्गदर्शन दिए। बोले सर देखो कि ये नंगा पैर भागती है, इसको सूज पे भगाओ। हम बोला सर सूज, तो बोले इतना महंगा आएगा। तो मैंने डिकाथलॉन में पहला सूज इसका 1400 रुपये में लिया। हमको 1400 बहुत भारी लगा। हम बोला इतना सूज, क्योंकि आज तक मैं सूज नहीं पहना, चप्पल ही पहनता हूँ। तो बोला इतना महंगा सूज तो लिया। उसके बाद में सर बोले कि
मेरे वहाँ प्रैक्टिस करेगी तो सर सूझ से भागना पड़ेगा। बोला सर भगाओ। तो मैराथन में मैं अभी सर बोले मैराथन भगाओगे ट्रैक का टाइम कम आएगा। तो मैं बोला सर ठीक है। फिर उनके दो बोलने के बाद में 2 मैराथन मैंने भगा। तो मेरे को देखे तो मैराथन को समझाए कि सर ट्रैक पे इसका टाइमिंग नहीं आएगा। हम बोला ठीक है। तो वो मैराथन बंद की तो वो भी खर्चा मेरे ऊपर आ गया। तो इसको सुमित सर ने मार्गदर्शन दिए। तो मार्गदर्शन देते देते अच्छा भागी है। तो लास्ट में ये 18 में, ये 2018 में 18 ना, तो इसी में इसने मुंबई यूनिवर्सिटी में 22 साल की रिकॉर्ड तोड़ी और ये रिकॉर्ड आज उसके नाम है। और मीट रिकॉर्ड बनाई 52 की, जो कि एशियन मेडल गोल्ड मेडल का टाइम है। तो इसमें इसी बीच में ये वीडियो आर्थर सर ने भेजा आदिल शुमारी वाले सर को, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने हमको फ़ोन किए, पहले इस कोच को फ़ोन किए सुमित सिंह को, कि आप अपनी लड़की को भेजना चाहते हो? तो बोले सर ठीक है भेजना चाहता हूँ। बाद में हमको बोले सर आपकी लड़की को इंडिया भेजना। बस सर मेरी लड़की नहीं, आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो आपकी लड़की है। तो बोले ठीक है। तो हमने आदिल सर के ऑफिस पे प्रभा देवी में गया। उन्होंने हमको अच्छे से बैठाए। मेरी जो हैसियत नहीं थी वो हैसियत से बहुत ज़्यादा किए, चाय वाय पिलाए, बैठाए। हमसे 1 घंटा उन्होंने बात की। उन्होंने बोले क्या करते? हमला सर मेरा तो भाजी का ही धंधा है। तो बोले कि एक काम करो, हमारे मुंबई से कोई लड़की नहीं है और यार इसका आप तो भाजी बेचते हुए भेजो, इसका करियर मत ख़राब करो। हम कहा साहब फिर करना क्या पड़ेगा? उन्होंने बोले कि करना ये पड़ेगा कि इसको इंडिया कैंप में भेज दो। हम बोला सर ये कहाँ है? कहीं उस समय पटियाला में था। हम बोला ठीक है सर। आया तो दीपावली का सीज़न था। तो मैंने बोला कि सर दीपावली बीत जाने दो। कह नहीं दीपावली ने इसको अभी भेजो। तो मेरी लड़की का शौक सपना था। तो बोला सर जाए। बोले पापा मेरी ज़िंदगी का सपना है कि मेरे को कैंप में जाना है, क्योंकि वहाँ के बाहर के विदेश के कोच हैं, सुने हुए आते हैं, अच्छा ट्रेनिंग देंगे, मैं आगे जा सकता हूँ। तभी उसको लेके मैंने पहला दिन छोड़ा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं समझ रहा हूँ। तो- ये जो है खुशी तो ये उस- मेहनत और तो खुशी के आंसू है, मैं उसका- समझ रहा हूँ। उसको पेन आ गया। तो सर ने उसको जो है कि लेके गए रिलायंस हॉस्पिटल में, दवा दिलाई, पैसा मेरा नहीं लगा। उसके बाद में जो है कि आए तो सर बोले क्या किए? हमला सर मैं नहीं भेजना चाहता था। मैं उनको बोला सर एक इसका पैर में थोड़ा सा बोरी उली में लग गया रिक्शे का। हमला सर क्या करूं? तो हमला की भी टिकट भी सर कैंसिल कराओ, क्या करूं? तो कहन कि नहीं भेजना है तो बढ़िया बिस्तरा बांध के घर पे बैठा दो। तो मैं बोला बोले पापा। हम बोला ठीक है। तो उसको क्या कपड़ा बिपड़ा थोड़ा खरीदा तो कैंसिल किया। तो आदिल सर ने अपने खर्चे से फ्लाइट का टिकट लगा के अपने साथ में इंडिया कैंप में ले गए। सबसे बड़ा तो मैं आभारी सुमित सिंह का हूँ, आदिल सर का हूँ। हमारे जो हमने एक भाई उन्होंने मथुरा से हूँ, कृष्ण भगवान का मैं मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं कृष्ण भगवान का आभारी हूँ कि हमको बुद्धि दी। उसके बाद में सुमित सर के दिए। उसके बाद में आदिल सर ने बहुत बड़ा मेरा हेल्प किया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आज भी इसको मानते हैं और बोलते हैं यार मुंबई की लड़की भाग रही है तो इसको हेल्प करना चाहिए। आदिल सर ने किए। आज आपकी बेटी एशियन गेम्स में जो है दौड़ रही है। ये जो परिवार, आप इतने छोटा सा घर है, सब्जी का जो है बिजनेस है, ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? ऐसे मैनेज किया कि जैसे आपको बताया तो इसको छोड़ता था, मार्केट से भाजी ला के रखता था। उसके बाद में फिर जाता आता था, जैसे किसी से मांगा 200-500, किसी से मांगा ऐसा। बहुत जन बोलते थे यार कि तू धंधा करता है, पैसा क्या करता है? तो उनको क्या बताऊँ मैं क्या बताऊँ क्या करता हूँ। लेकिन जूता को बुलाऊँगा तो मेरे को दिमाग में बैठा कि ये करूँगा तो बोलेंगे नज़र भी लग सकती है। आज बेटी पे गर्व है? मेरे को तो बहुत बड़ा गर्व है। और उसको मैंने देखो इस बार अभी गर्व है और उसके बाद में इसका मेडल जो मिला है इससे मैं बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। लेकिन उतना संतुष्ट नहीं, ओलंपिक में मेडल मारेगी तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मारेगी मेडल मेहनत आपकी सफल हो रही है। नहीं, सफल मेहनत करें। मेरे को मालूम है आज मेरे घर में 1500 मेडल है। आप गिनती करके काउंट कर लो। और कप है जो कि ठाकुर कॉलेज में बहुत है, कि यहाँ भी कप है। मेडल तो जहाँ गए आज तक मेडल बिना आई नहीं। महाराष्ट्र 4 साल में भागी है तो महाराष्ट्र स्टेट इसी का नाम था। आज तक कोई इवेंट हारी नहीं है। और मीट रिकॉर्ड आज जो 22 में पटियाला में हुआ था, 22 में जो है कि पिता का गर्व है और अपनी बेटी को लेकर के
बेटियों को बड़ी करने में, उनके जो है सक्षम बनाने में जो है माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या नाम है आपका? आशा मिश्रा। आशा जी, आपकी बेटी ऐश्वर्या जो है आज जो है पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में आप क्योंकि घर संभालती हैं, भाई साहब जो है बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण कैसे होना है उसकी मेहनत कर, लेकिन घर में किस तरह से बेटी को आपने तैयार किया मोरल तरीके से, और जब वो बाहर जाती थी और इस तरह से जो है वो दौड़ में उसने हिस्सा लिया, कैसे उसको प्रोत्साहित किया? अच्छा ही उत्साह कि हम लोग सब जानते हैं कि मेहनत उसका रहेगा, तो हम लोग अच्छे से सब उसको सपोर्ट करते थे। कभी कभी आपको ऐसा लगा कि बेटी है वो यहाँ पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, कभी आपको लगा? नहीं, ऐसा कभी हम सोचते नहीं बेटी है तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, हमको समझा बेटी है ही तो ही पहुँच पाएगी। आज जब वो जो है वहाँ तक पहुँची है, किस तरह से जो लोग आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितनी खुशी है और क्या बहुत खुशी है मुझे तो बहुत खुशी है। क्या लोग कहते हैं, मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं? मोहल्ले के लिए क्या कहें, सबको हमारे मोहल्ले में सब खुशी हो गए हैं सब एकदम। बेटी के लिए और कुछ कहेंगी? बेटी के लिए बस मेरे को यही था कि वो उसका अच्छे से हो। अब आ रही है वो, अभी 12 तारीख को आने वाली है, देखते हैं। किस तरह से स्वागत करेंगे? स्वागत तो हम लोग जो अपने समझो आपको बहुत खुशी है तो किस खुशी के हिसाब से कितना होना चाहिए। इतना छोटा सा घर है और इस तरह से बच्चों को पालना और इस तरह से उन्हें तैयार करना जो है, उतना टाइम तो नहीं हो जाता था कि एडजस्ट कर लेते थे थोड़ा इधर उधर करके। कुछ कहना चाहेंगे और? तभी मैं क्या कहूँ। ये एक माँ की खुशी है। देखिए कि वो आशा जी जो है उनकी हंसी नहीं रुक रही है और पिता जो है गर्व से जो है उनके आंसू छलक उठे। आप कुछ कह रहे थे, पटियाला की बात कुछ कह रहे थे। अभी फेडरेशन में जब टाइमिंग लाई थी 51.4 की, तो ये एशियन गोल्ड टाइम था, तो हमको ये अंदाज लगा था, हम बोला बेटा थोड़ा सा जान लगा देगी तो ओलंपिक में भी तेरा मेडल बैठेगा, तो एशियन में अपना बेस्ट टाइम दी है और मेडल मारी है। ओलंपिक में अभी अपना 60% 40-60% समझ लो कि एनर्जी डाली है, अभी 40% इसके पास एनर्जी है और ये डालेगी, ओलंपिक में सिलेक्शन मिलेगा, ओलंपिक में मेडल देगी। ये मेरा चैलेंज है और एक पिता का पूरा विश्वास है कि उन्होंने किस तरह से जो है अपनी बेटी को तैयार किया है और एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते हुए सब्जी का एक धंधा है उसको करते हुए उन्होंने बेटी को जो है यहाँ तक पहुँचाया है और अब उनका गर्व है और उनका जो है ये विश्वास है कि बेटी उनकी ओलंपिक में जाएगी और वहाँ से भी विजेता बनकर मुंबई लौटेगी। कैमरामैन आसिफ के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।